हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली डोज की सीरीज में ईडियम्स फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। ईडियम फ्रेजेस यानी मुहावरे, कहावतें, वाक्यांश। मतलब कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड जिनकी एक अलग मीनिंग होती है। आप उन बातों को अपने शब्दों में अलग तरीके से कह सकते हैं, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में मुहावरे हो, कह सकते हैं। बट आप उन शब्दों का, उन वाक्यांशों का, उन मुहावरों या ईडियम फ्रेजेस का यूज कर कर अपनी बातों को एक वजन देते हैं, अपनी बातों को एक अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, एडवांस करते हैं। तो आज उन्हीं इडियम्स फ्रेजेस की ये थर्ड क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है जो हम आज इडियम फ्रेजेस की करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ एकेडमिक बच्चों के लिए नहीं है कि 6 to 12 या बोर्ड एग्जामिनेशंस है उनके लिए। ये कॉम्पिटिशन्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में एसएससी सभी में ईडियम फ्रेजेस आते हैं। और उसके बावजूद अगर आप कोई ऐसे पर्सन जिनका पढ़ाई से, ये एकेडमिक या कॉम्पिटिशन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो इन्हें ज़रूर सीखें, ताकि वो अपनी ऐसी कहीं पे वो जा रहे हैं, कहीं किसी से मिल रहे हैं, गेट टुगेदर में हैं, या किसी को लिखने की हैबिट है, कुछ लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, मतलब इस तरह के एडिटोरियल्स हैं, तो वो लोग भी इन वोकैबुलरीज का यूज़ करके अपने वर्क को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इडियम फ्रेजेस। फर्स्ट है एन आफ्टरनून फार्मर। एन आफ्टरनून फार्मर मतलब दोपहर का किसान नहीं, इसका मतलब है अ लेजी और स्लो पर्सन। ठीक है, यानी एक धीमा, आलसी इंसान। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यूअर है हमारा जो जिसकी ये पहली क्लास है, तो मैं बता दूं उसे कि मैं सिर्फ इडियम्स और उसकी मीनिंग्स को नहीं बताती हूँ, बल्कि उनका एक एग्जाम्पल भी देती हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इस इडियम फ्रेज का यूज़ करना कैसे है। हम अगर सिर्फ इडियम्स पढ़ लें और उसकी मीनिंग को जान लें, बट अगर हम ये नहीं जानेंगे कि उसको सेंटेंस में कैसे लिखना है, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अपने मन से कुछ वर्ड ऐड करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि एप्पल ऑफ वन साइड तो एप्पल ऑफ वन साइड ही लिख देंगे, उसको कुछ क्रिएट करना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है। तो ये आपको तब आएगा जब आप एग्जाम्पल भी साथ में जानेंगे। ठीक है, तो एन आफ्टरनून फार्मर यानी अ लेजी या स्लो पर्सन, मतलब एक कोई आलसी सा, धीमा सा इंसान है, तो आप उसको एन आफ्टरनून फार्मर कह सकते हैं। एग्जाम्पल, राकेश इज एन आफ्टरनून फार्मर, मतलब राकेश क्या है, एक आलसी धीमा इंसान है, मंद इंसान है, जो क्या है, आलसी है। नेक्स्ट क्या है, हिडन एजेंडा। जैसा कि शब्द से पढ़ रहा है, हिडन एजेंडा यानी छुपा हुआ कारण, मतलब छुपा हुआ उद्देश्य। यहाँ मीनिंग सेम है। एन अननोन रीजन, मतलब एक ऐसी वजह, ऐसा कारण, एक ऐसा उद्देश्य जो है लेकिन किसी को पता नहीं है, छुपा हुआ है वो। एग्जाम्पल क्या होगा, वी डिस्कस्ड ऑल द हिडन एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए सभी छुपे हुए कारणों को, छुपे हुए उद्देश्यों को क्या है, डिस्कस किया। क्या किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है, एप्पल ऑफ वन साइड, यानी किसी की आंखों का सेब नहीं, किसी की आंखों का तारा होना। पर्सन अ थिंग दैट वन लव्स मोस्ट, मतलब किसी इंसान को या किसी चीज को जब कोई बहुत मानता हो, चाहता हो, तो उसके लिए हम एप्पल ऑफ वंस आई इडियम्स का यूज करते हैं। इस एग्जांपल देखते हैं, हिज डॉटर वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज, उसकी बेटी उसकी आंखों का क्या है, तारा है, तारा थी। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अब देखिए एप्पल ऑफ वन साइड एक अलग है, लेकिन वहीं पे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एकदम डिफरेंट, दोनों विपरीत है। एक का मतलब आंखों का तारा है, तो दूसरे का मतलब झगड़े की जड़ है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर अवर फैमिली, वह हमारे परिवार के लिए झगड़े का कारण है, यानी कलेश की, कलह की वजह है। नेक्स्ट, बट लास्ट नहीं है, आगे हम तो पढ़ते ही रहते हैं। इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई खाने की चीज है, इन एप्पल पाई ऑर्डर नहीं, ये कुछ अलग है। क्या है, इन ए वेरी नीट एंड टाइडी कंडीशन, मतलब बहुत साफ सुथरी, व्यवस्थित कंडीशन में, यानी अवस्था में होना। इसका मतलब क्या, इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब किसी चीज को एकदम बहुत ही अच्छी व्यवस्थित तरीके से रखना, करना। ठीक है, देखते हैं
कीप योर हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब अपने घर को साफ सुथरा व्यवस्थित रखो, अपने घर में व्यवस्था बना के रखो, हर सामान एक जगह व्यवस्थित हो। जब ऐसी चीज में आप यूज करते हैं तो आप इन एप्पल पाई ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अगर आप रोज 5 इडियम फ्रेजेस भी पढ़ेंगे तो मतलब जब पढ़ते रहेंगे अगर 5 भी, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं ये कहूंगी कि डेली जो सेक्शन में जाके जो और भी चीजें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स है, इनको भी जरूर पढ़ें और अपनी वोकैबुलरी को, अपने स्पोकन इंग्लिश को अपग्रेड करें, बूस्ट करें और एडवांस करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, आपको ये सब वैल्यूबल लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताएं कि आपको कैसा लगा देख के, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी बताएं। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी यहाँ अपडेट हो रहा है चैनल पे वो भी आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, और शेयर ज़रूर करें ताकि सबको ये ईजी इडियम फ्रेजेस जो डेली, जो सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के या एग्जाम के लिए नहीं बल्कि डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।